Hello dear students, welcome in YouTube channel of SVGM. In last class we are discussing stereochemical aspects of SN1 and SN2. Today we are discuss configurations of chemical reactions. It means when any chemical reactions proceed, then change in configurations या सेम इन कॉन्फ़िगरेशंस या it means more reactions are proceeds then to form intermediate and position of intermediate attacking of nucleophile and to form two types product equimolar. It means today we are discuss racemization, retention and inversion. Retention, the relative spatial arrangement of bonds at an asymmetric carbon center in a chiral molecules. हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कायरल्स मीन्स हैंडेडनेस, यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई मॉलिक्यूल्स जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता, इट मीन्स दैट इज कायरल मॉलिक्यूल्स और कायरल ऑब्जेक्ट्स. कायरल मीन्स हैंडेडनेस, जैसे अपने ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज पे क्या नहीं होते, सुपर इम्पोज नहीं होते, इट मीन्स कायरल्स. और हमने इनेंशियोमर के बारे में पढ़ा था. इनेंशियो का मतलब क्या था, ऑपोजिट. मर्स मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूट्स. तो ऑपोजिट जो आइसोमर हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोज यानी सुपर इम्पोज नहीं होते, वो इनेंशियोमर होता है. तो यहां अपने ये टू वर्ड्स पहले पढ़ेंगे एग्जाम में, इनके ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. एक्सप्लेन रिटेंशन एंड इन्वर्जन, राइट. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है. मैंने आपको शुरू में बताया किससे रिलेटेड है, ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड विद स्टीरियो सेंटर. कोई भी एक स्टीरियो सेंटर है, उसके साथ उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उसको अपने किससे जानते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से जानते हैं. तो अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. ये फ्लाई वेज फॉर्मूले हैं जिसमें जो डार्कन आपको दिखाया गया है ये नियर द ऑब्जेक्ट, नियर द व्यूअर. यहां जैसे अपने ठीक है C2H5H एंड यहां कोई भी लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं. तो अब क्या होता है इसमें कि नो चेंज, कोई भी वाई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट X and no change in spatial arrangement of the atoms or molecules, then configuration of a retention. Concentrate, repeat. Retention, the relative spatial arrangement of bonds at an asymmetric carbon center in a chiral molecules remains the same before and after the chemical reaction. It means
preservation of integrity of the spatial arrangement of a bond to an asymmetric center. asymmetric का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी भी कार्बन से जुड़े हुए 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट देन इज एसिमेट्रिक, यानी जिसमें सिमेट्रिकल पोजीशन प्रेजेंट नहीं है, इट मींस एसिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक ही कायरल सेंटर्स को क्रिएट करता है। कायरल का मतलब भी ये होता है कि वो अपने मिरर इमेज पे क्या नहीं होना चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। एसिमेट्रिक का मीनिंग होता है कि उसमें कोई भी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, और कायरलिटी के लिए ये नेसेसरी कंडीशंस है। इट मींस कायरल का मतलब तो क्या होता है कि वो मिरर इमेज पे क्या नहीं होना चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के यहां क्या लिखा गया है कि एसिमेट्रिक जो सेंटर है उसकी इंटीग्रिटी को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। कौन? रिटेंशन। अब हम बात करेंगे इन्वर्जन की। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनवर्ट यानी ऑपोजिट। इन्वर्ट का मतलब ही क्या होता है, ऑपोजिट। तो रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स एट एन एसिमेट्रिक सेंटर इन ए कायरल मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट विद प्रोसीड केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी तो उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे इसमें ध्यान दीजिए, अब अपने जब भी इन्वर्जन होगा तो पोजीशन चेंज आ जाएगी। क्या देखा आपने कि सब्स्टिट्यूट एक्स ग्रुप बाय वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप बाय वाई ग्रुप, द चेंज इन स्पेशियल अरेंजमेंट and what are change, totally invert the position, it means inversion of the configuration. we are study configuration। कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है अगर लिविंग ग्रुप और बॉन्डेड ग्रुप, अटैचिंग ग्रुप जो है वो अगर सेम पोजीशन पे रहता है तो उसको कहते हैं रिटेंशन। अगर वो अपने स्पेशियल अरेंजमेंट में ओपोजिट हो जाता है तो उसको कहते हैं इन्वर्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द रिटेंशन एंड इन्वर्जन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हमें ध्यान क्या रखना है, रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स एट एन एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर इन ए कायरल मॉलिक्यूल रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, एंड इन दिस इन्वर्जन में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट स्पेशियल अरेंजमेंट। और कई बार क्या होता है कि जो अरेंजमेंट, जैसे मान लो ये ए बना और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में बी बना, अगर ये दोनों ए और बी एक साथ बनते हैं और इक्वामोलर मिक्सचर आर ऑब्टेन्ड in any chemical reaction, obtained equimolar mixture of the D and L. D mean dextrorotatory, L mean levorotatory. It means 50% D and 50% L. तो ये एक्सटर्नल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रहे, रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई? इट मींस 50% एक्स्ट्रोरोटेटरी है, 50% लेवोरोटेटरी है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, आउटर रोटेशन होता है उनमें, पर रोटेशन को ओपोजिशन होने के कारण कैंसिल कर देते हैं। तो एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है मीजो आइसोमर्स,
मीजो आइसोमर्स तो क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन के कारण उसका तो क्या होता है, एक पार्ट लिवो और एक पार्ट है डेक्स्ट्रो, तो उसमें होती है इंटरनल कंपनसेशन। और रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, किसके कारण है ये, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण है। ठीक है, तो ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था रिटेंशन का, इन्वर्जन का। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, और यदि चेंज होता है तो वो क्या होता है, इन्वर्जन। सेम रहता है तो रिटेंशन। अगर दोनों 50-50 यानी इक्वामोलर मिक्सचर्स अपने को अगर प्राप्त होते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेसिमिक। और रेसिमिक फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, द प्रोसेस नोन एज ए रेसिमाइजेशंस। सो these process are a complete and very very important। अब रिटेंशन में हमने ये पढ़ा कि स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, चेंज नहीं होता। कई बार इसका डाउट ये रहता है कि चलो इसमें स्पेशल अरेंजमेंट तो चेंज नहीं होता, तो क्या ये ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो चेंज होता है या नहीं होता है। ये मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड नहीं होता है, इसमें ऑप्टिकली रोटेशन चेंज हो भी सकता है। यानी जो डेक्स्ट्रो है वो प्रोडक्ट बनने के बाद में क्या बन सकता है, लीवो रोटेटरी भी बन सकता है, माइनस प्लस हो सकता है। ठीक है, इस बात का अपने विशेष ध्यान रखना है। अब ये था अपने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन ऑफ द हेलो एल्केन एंड ए हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स का पार्ट आगे है, अभी हेलो एल्केन्स के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। टू टाइप्स होती है इसकी मैकेनिज्म, SN1 और SNA2। तो उसका आपने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ा, जिसमें आपने मोलिकुलर एसिमेट्री, कायरलिटी और इनेंशियोमर। फिर हमने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में भी 3 पार्ट्स पढ़े, फर्स्ट रिटेंशन, सेकंड इन्वर्जन और थर्ड रेसिमाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स आर कंप्लीटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SN1 and SN2। and next topic elimination reaction। A chemical reaction in which a living group and other atoms or group are removed and to form double bond। It means form unsaturated compounds in this type of chemical reactions। तो we are study haloalkanes। अब haloalkanes में हेलोएल्केन्स, अब जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम्स जुड़ा हुआ है वो क्या है, अल्फा पोजीशन पे। नेक्स्ट क्या होता है, बीटा पोजीशन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी एलिमिनेशंस होगी तो एक तो लिविंग ग्रुप रिमूव होगा और साथ में उसके कोई दूसरा एटम इसके साथ रिमूव होगा। तो अब ये जो प्रोसीजर है, अब इसमें क्या होगा, अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान दें कि जो रिएक्शंस है ये कंप्लीट होने के लिए एल्कोहलिक KOH, अगर एक्वस KOH लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। अगर हमने एल्कोहलिक KOH लिया तो यहां किस टाइप की रिएक्शंस होगी, एलिमिनेशन से रिएक्शंस होगी। अब इसमें हाइड्रोजन जो एटम है वो कौन सी पोजीशन से जाता है, कौन सी पोजीशन से रिमूव होता है, बीटा से। तो इसको बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। वी नो बीटा एलिमिनेशंस must be presence of alcoholic KOH। if aqueous KOH then proceed reactions nucleophilic substitutions, must be presence of alcoholic KOH then proceed elimination से
रिएक्शन एंड टू फॉर्म अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, राइट। अब इसमें KOH, अब ये जो होता है इसमें क्या होता है साथ में, ये जो HX फॉर्म होता है एल्कोहलिक KOH के अंदर, ये अकॉर्डिंग टू ले सेतालिए प्रिंसिपल्स, यहाँ जो फॉर्म प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं H2O + KX। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें जनरल रिएक्शन में ये लगता है कि HX, जबकि मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू ला सेतालिए प्रिंसिपल्स इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है H2O + KX, कुछ भी इसमें हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जो अनसेचुरेशन कंपाउंड बनता है, अब यदि ये क्या है हेलो एल्केन्स में चलो एक बार एग्जांपल ये ले लो। राइट, अब ये एग्जांपल है, इसको अपने एलिमिनेशन रिएक्शन KOH कैसा एल्कोहलिक, अगर एक्वस होगा तो कौन सी होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसमें ध्यान देना है आपको कि ये जो लिविंग ग्रुप रिमूव होगा इसके साथ यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है और यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, ये हाइड्रोजन एटम्स भी रिमूव हो सकता है इसके साथ और ये भी हाइड्रोजन एटम रिमूव हो सकता है। तो इट मस्ट बी नोटेड टू टाइप प्रोडक्ट फॉर्म। अगर यहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट विद लिविंग ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, देन टू फॉर्म 1 ब्यूटीन, ब्यूट 1इन, एंड इस पोजीशन से रिमूव होता है तो क्या बनता है ब्यूट 2इन। व्हाट आर सीन, जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी अब ये जो एल्किन फॉर्म हुई और ये जो एल्किन फॉर्म हुई, इनमें क्या डिफरेंस है, ये मोर ब्रांच्ड एल्किन है और ये क्या है लेस ब्रांच्ड। कैसे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इट मींस एल्किन, एल्किन मींस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इधर भी एल्किल ग्रुप और इधर भी क्या है एल्किल ग्रुप, 2 ब्रांच है इसमें, जबकि इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्किन है, तो एक तरफ ही क्या लगी हुई है, एक तरफ ही क्या है ब्रांच है, तो ये लेस ब्रांच्ड है और ये क्या है मोर ब्रांच्ड है। तो इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए तो सेजेफ रूल, सेजेफ ने क्या दिया था, एक रूल दिया था, मोर ब्रांच्ड एल्किन फॉर्म मोर क्वांटिटी, यानी जो मोर ब्रांच्ड एल्किन है वो मोर क्वांटिटी में बनती है, और मोर क्वांटिटी में कब बनेगी जब मोर स्टेबल होता है। तो इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो इसमें ए और बी के रूप में पूछते हैं, और उसमें कई बार क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया जाता है कि जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है उसको IUPAC नाम नॉमिनेट किया जाए। तो कोई भी इलिमिनेट रिएक्शंस होती है मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH and to form more than 2 types of alkene, then we seen stability of the alkenes। उस टाइम हमें क्या देखना है, उस एल्किन की स्टेबिलिटी को देखना, और इसके लिए हमें कौन से रूल को ध्यान रखना है सेजेफ रूल। और सेजेफ क्या कहता है कि जो मोर ब्रांच्ड एल्किन होती है वो मोर क्या होती है स्टेबल होती है, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है। तो अकॉर्डिंग टू सेजेफ
more branched alkene, more form, and less branched alkene, less form, राइट। अब ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है इनके। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब जैसे सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, अगर डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन्स होता है तो उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है? तो मोर रिएक्टिव टर्सरी हेलो एल्केन्स, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। टर्सरी हेलो एल्केन्स हैं वो मोर रिएक्टिव होंगे, फिर सेकेंडरी होगा और फिर क्या होगा? प्राइमरी। इस बात को भी समझो, रटना नहीं है, ध्यान दें कि जो टर्सरी एल्किल हैलाइड हैं वो मोर ब्रास्ट एल्किन्स बनेंगे उनसे, और सेकेंडरी में कम और प्राइमरी में कम। तो ये भी इनका एक स्टेबिलिटी ऑर्डर के आधार पर रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका फिक्स किया जाता है। और यदि सेम एल्किल हैलाइड है और डिफरेंट हैलोजन है तो उस टाइम मोर रिएक्टिव आयोडाइड्स, फिर ब्रोमाइड्स और फिर क्लोराइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो ये लिविंग ग्रुप के साइज पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पे भी। और यहाँ पे SN1 का जो ऑर्डर है वो फॉलो किया जा रहा है, SN2 का नहीं किया जा रहा। किसका फॉलो किया जा रहा है? SN1 का फॉलो किया जा रहा है। तो इस टाइप से जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं उसमें बनने वाले प्रोडक्ट की नेचर, मोर स्टेबल कौन है क्या नहीं है, ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस किया। तो इस टाइप से हेलो एल्केन्स की 2 केमिकल रिएक्शंस आर कंप्लीट। फर्स्ट, nucleophilic substitutions reactions, specific chemical reactions of haloalkanes, and second, eliminations reactions, and third है reaction with metals। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे अपने? रिएक्शन विद मेटल्स। तो एल्किल हैलाइड्स react with metal at first compounds to form RMgX. It is a organometallic compound. Organometallic compounds, right? और ये विक्टर गिरनियर ने इसके बारे में एट फर्स्ट स्टडी की और इसके बारे में बताया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती हैं RMgX। अब ये गिरनियर रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम इसका? गिरनियर रिएजेंट्स। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि R एल्किल ग्रुप बॉन्डेड विद मैग्नीशियम, इट मींस पोलर बॉन्ड, हायर पोलैरिटी in these bonds, so partially negative charge in alkyl group and positive charge in magnesium metals group. Very very important reagents, highly reactive with removal of protons, organic compounds, जिनमें H पॉजिटिव निकलता है उनके साथ ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि R पे नेगेटिव है तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, इट मींस क्या बन जाएगी? एल्केन। जैसे H2O के साथ रिएक्शन कराइए एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो एल्केन्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस रिएजेंट के अंदर क्या ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइज नहीं, क्योंकि ये वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए इसकी जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो विदाउट मॉइस्चर होती है, अब्सेंस ऑफ वाटर होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इनसे रिलेटेड हमने लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, रिपीट कर रहा हूं मैं, नाम आपने सुना होगा। क्या नाम है ये? वुड्स।
वुड्स ने एक केमिकल रिएक्शन दी थी। क्या बताया था वुड्स ने? एनी हेलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड presence of dry ether and to form alkanes, right? These type chemical reactions given by Wurtz, so name is Wurtz chemical reactions, known as Wurtz chemical reactions. तो ये फॉर्मेशन में आता है कई बार, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है क्लोरोएथेन फॉर्म चेंज इन ए ब्यूटेन, तो अपने को क्या ध्यान रखना पड़ेगा उस टाइम? वुड्स रिएक्शन रखना पड़ेगा। क्लोरोएथेन चेंज इन ब्यूटेन, ठीक है, तो क्या बन गया? C2H5 C2H5 ब्यूटेन। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। 11th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट वन चैप्टर था केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, ओनली हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर हमने पढ़ा था, यहाँ सीनियर में अपने लगभग जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके कंपाउंड्स की स्टडी है। तो अभी अपना जो हेलो एल्केन्स का चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर आपने सबसे पहले पढ़ी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन और फिर मेटल के साथ। अब इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने ये बताया कि क्लोरोएथेन कन्वर्ट इन ब्यूटेन्स, या कोई ए मॉलिक्यूल बी टाइप, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब तक जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाया है उसका अच्छी तरह से आप वीडियोस देखें, और उन वीडियोस से रिलेटेड जो मैंने आपको समझाया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से हेल्प लेके उसके एक बढ़िया मेक ए नोट्स गुड एंड रीड डे बाय डे एंड टू प्रैक्टिस फॉर योर कंप्लीट नॉलेज विद एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। क्योंकि जब तक हम किसी भी टॉपिक्स को रीड करने के बाद में क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते, इट मींस अभी भी अपना टॉपिक क्या है? इनकम्प्लीट है। और कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कीप एंजॉय विद योर स्टडी।